बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच हो और कोई बवाल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब अब तो हम खुलकर कहते हैं कि जो मजा आपको इंडिया पाकिस्तान के मैच में आता है, वही मजा अब श्रीलंका और बांग्लादेश एक दूसरे को दे रहे हैं। पहले मैच में 3 रनों से श्रीलंका ने बांग्लादेश को हरा दिया था। वो टाइमर वाला बवाल जो है उस टाइम हुआ था, लेकिन इस मैच में श्रीलंका से सूद समेत बांग्लादेश ने हिसाब किताब बराबर किया और बताया है कि पिछले मैच में तुमने एज में जीत दर्ज की थी, इस बार हम पूरी लकीर से जीत दर्ज कर रहे हैं। 8 विकेट से बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया और पहले T20 मैच का बदला जो है वो ले लिया। हालांकि इस मैच में बवाल हुआ। बवाल सौम्य सरकार के लेकर उस अंपायर के फैसले पे, जिसपे ये सवाल था कि बाबू वो आउट था या नॉट आउट था, क्योंकि दोनों तरफ से चर्चाएं जो है वो बड़ी तेज हो गई। हालांकि सौम्य सरकार इस मैच में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए, लेकिन अंपायर और टेक्नोलॉजी को लेकर एक सवाल जो है उसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज है। कहानी कुछ ये थी कि अंपायर ने सौम्य सरकार को आउट दे दिया था। अंपायर को लगा, ऑन फील्ड अंपायर की एक आवाज आई है, आउट है, और जैसे ही आउट दिया उसके बाद सौम्य सरकार ने डीआरएस ले लिया। अब डीआरएस जो था वो गया थर्ड अंपायर के पास। फिर दिखाई पड़ता है कि उनके बल्ले में कहीं बॉल लगी थी और स्पाइक का असर यह था कि सौम्य सरकार वापस लौटने लगे, लेकिन जैसे ही वो अंदर लौटने लगे नॉट आउट निकला, वापस लौट आए। और सवाल मतलब ये अपने आप में सवालिया निशान है। श्रीलंका वाले फिर एक बार तिनमिना सकते हैं, वैसे ही जैसे एंजेलो मैथ्यूज के टाइम में हुआ था। अब यहां पर क्या कहानी सही गलत वो अपने आप में सवालिया निशान है। अंपायर की तरफ से लॉजिकल कहानी ये आई है कि यार दो जो आपके फ्रेम होते हैं उसमें से एक फ्रेम में नहीं समझ में आ रहा था। हालांकि स्पाइक जो है वो अल्ट्रा एज में दिखाई पड़ रहा है। ये अपने आप में सवाल बड़ा है कि कहानी यहां पर क्या हुई थी, लेकिन ये फैसला जो है ये थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए इस फैसले का जो आखिरी जवाब है वो हम आप पर छोड़ देते हैं और आप हमें बताइएगा कि सौम्य सरकार आउट थे या नॉट आउट थे। हालांकि इस आउट नॉट आउट से इस मैच पर घंटा फर्क पड़ता, क्योंकि बांग्लादेश इस मैच में काफी स्ट्रांग पोजीशन में रही है और जबरदस्त बल्लेबाजी जो है वो शांतो ने की है, जबरदस्त बल्लेबाजी जो है वो हृदय ने की है। लिटन दास जो है आज वो भी चले थे। सौम्य सरकार ठीक ठाक खेल के चले गए। सौम्य सरकार मतलब ठीक है, उनका अपना एक टाइम रहा है, टाइम फ्रेम, वो ए टीम में भी खेल लेते हैं, यहां भी खेल लेते हैं, वहां भी खेल लेते हैं, लेकिन उतना इंप्रेशन जो है वो नहीं छोड़ पाते। खैर, इस मैच की बात करें तो बांग्लादेश ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और शुरुआत जो थी वो तस्कीन अहमद ने शानदार दिलाई जब अविष्का फर्नांडो का विकेट निकाल दिया, कॉटन बोल्ड किया और जब वो आउट हुए थे तब दूसरे ओवर में स्कोर बोर्ड पर 1 रन था और विकेट भी 1 गिर चुका था। यहां शुरुआत अच्छी थी। फिर एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली। जबरदस्त कुशल मेंडिस और कमंदू मेंडिस ने आगे पारी को बढ़ाया। इसके बाद जब मैच धीरे धीरे श्रीलंका के फेवर में जा रहा था तब एक विकेट जो है इंपॉर्टेंट निकला कुशल मेंडिस का। कुशल मेंडिस जो है 36 रन बनाकर 22 बॉलों पे आउट हुए, अच्छा खेल रहे थे। समर विक्रमा जल्दी आउट हो गए। इसके बाद और भी बल्लेबाज थे श्रीलंका जिन्होंने एक ताबड़तोड़ पारी खेली, 200 के स्ट्राइक रेट से 28 रन बनाए 14 बॉल पे, 3 छक्के 1 चौका। एंड जो था वो अच्छा किया था श्रीलंका ने। मैथ्यूज ने अच्छी बल्लेबाजी की, 21 बॉल में 32। थोड़ा सा शनका जो थे वो स्लो थे, अगर वो शायद थोड़ा तेज खेलते तो इस मैच में और दम आ सकता था। शरीफुल इस्लाम ने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर 1 मिनट 20 रन। बाकी गेंदबाज भी ठीक ठाक थे, लेकिन बांग्लादेश की बल्लेबाजी जो थी वो टॉप क्लास थी और ये बल्लेबाजी श्रीलंका के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि लिटन दास की शानदार शुरुआत, शांतो खास तौर पर मैं कहूंगा कि शांतो कैप्टन जो है वो बढ़िया पारी उन्होंने खेली। 140 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया, 2 छक्का 4 चौका और 38 बॉलों पर 53 रन की जो ये पारी है ये तारीफ वाली पारी थी, कैप्टन इनिंग थी। 25 बॉल पे 32 रन जो है हृदय ने बनाए और श्रीलंका ने मैच आसानी से जीत लिया। पिछला मैच श्रीलंका ने जीता था, इस मैच बांग्लादेश ने जीत लिया, माफ कीजिए, बांग्लादेश ने मैच जीत लिया और कप्तान जो है वो छाए रहे। इस मैच को लेकर पोस्ट मैच भी जो बातें आई उसमें भी ये बात कही गई शांतो की तरफ से कि जो टीम थी उसने अच्छा किया और जिस तरह से गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, एक लिमिटेड स्कोर पर रोका, वहां से ये क्लियर था कि जीत सकते हैं। इवन उधर से भी श्रीलंका ने माना कि हम 20-25। खैर, ये राइवलरी जो है ये जबरदस्त है। आपको 2 बातें बतानी है। एक तो क्या फिलहाल ये जो राइवलरी है ये आपको तगड़ी नजर आ रही है। वैसे अगर आप नहीं जानते कि बांग्लादेश और श्रीलंका की लड़ाई की वजह क्या है तो हम आपको बता दें कि
बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में असली शुरुआत जो है 2018 में हुआ था, जब दजबुल ने अपने डेब्यू मैच में आउट किया था श्रीलंका के एक प्लेयर को और नागिन डांस कर दिया था। और उसके बाद अगले मैच में जब उनकी तरफ से विकेट निकाला गया तो नागिन डांस सेलिब्रेशन हुआ। इसके बाद 2018 में निदास ट्रॉफी थी। निदास ट्रॉफी में बांग्लादेश ने जीत दर्ज की थी और मुशफिकुर रहीम ने वो मैच जिताया था और जिताते ही ये कर दिया था। इसके बाद काफी ज्यादा मामला सेंसिटिव हो गया था और पूरी टीम ने, बांग्लादेश ने इसके बाद श्रीलंका को नागिन डांस करके चिढ़ाया, मजाक उड़ाया। फिर वहां से ये मैच और बढ़ा। एशिया कप में श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराया और करुणारत्ने जो हैं उन्होंने बांग्लादेश को नागिन डांस करके चढ़ाया था जब फील्डिंग में कैच पकड़ा और फिर जबरदस्त हुआ। पिछले मैच में भी देखने को मिला था बवाल, टाइम आउट वाला। उससे पहले शाकिब और मैथ्यूज के बीच में विवाद हुआ था वर्ल्ड कप के अंदर, जहां पर टाइम आउट पर आउट कर दिया था। वो 2 मिनट देर टाइम से आए थे, लेकिन हेलमेट वेलमेट का शायद स्ट्रैप टूटा था, उसमें लगाने में इश्यूज हुए और फिर कहानी पलट। खैर ये ओवरऑल कहानी है इस मैच में। फिलहाल शांतो मैन ऑफ द मैच है, लेकिन मजा आ रहा है यार। बांग्लादेश श्रीलंका कवर करके भी हमको तो मजा आ रहा है। आपका क्या